हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक ऐसी मूवी की जिसमें प्यार है, धोखा है, अंडरकवर गेम है और बदले की आग है और रोमियो डॉट। लेकिन याद रखना, ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है। ये है खून से लिखी गई मोहब्बत की कहानी। तो मूवी स्टार्ट होती है उस तरह से जो सुपारी लेकर लोगों को मारने का काम करता है। आज जब उस तरह किसी लड़की का इंतजार कर रहा था तभी उसे खान साहब का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि उसे एक आदमी को मारना होगा। अब उस तरह इसके लिए मना कर रहा था कि तभी वहां पर उस तरह की दादी आती है जो उसे डांट कर कहती है कि उसे खान साहब की बात माननी होगी क्योंकि खान साहब ने उस तरह को जलाल से बचाया था। एक्चुअली उस तरह ने जलाल के भाई को मार दिया था जिसकी वजह से जलाल इसके पीछे पड़ा था। अब यहाँ पर जलाल की बात करें तो जलाल बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिसके बाद अब उस तरह को अपनी दादी के कहने पर खान साहब से मिलने जाना पड़ता है और खान साहब उसे कहते हैं कि उसे एक आदमी को मारना होगा। जिसके बाद उस तरह वहां जाता है और उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है। अब वो आदमी उस तरह पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहां पर खान साहब आते हैं और उस तरह को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर खान साहब की बात करें तो खान साहब अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। जो काम वो लोग सबके सामने नहीं कर सकते थे, मतलब किसी गैंगस्टर को मारना या फिर किसी बड़े क्रिमिनल को मारना, तो वह इस तरह से उस तरह को वह काम दे देते और उससे उन लोगों को मरवा देते। बट उस तरह इन सब बातों से खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसे खान साहब से आज़ादी मिले, बट उनसे आज़ादी पाना इतना आसान नहीं था। उसके जो साथी थे वो उस तरह से कहते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब उस तरह भी इसके लिए एग्री करता है और डिसाइड करता है कि जल्दी वो यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद उस तरह जब अपनी बोट पर आता है तो वहां पर एक लड़की आई हुई थी। एक्चुअली उसरा हमेशा अपने लिए लड़कियां मंगाया करता था। उसे लगता है कि यह लड़की भी वही होगी, लेकिन यह लड़की का नाम आयशा था जो कि उसरा के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे सुपारी देनी थी। अब यह बात सुनकर उत्सरा काफी शौक था क्योंकि आयशा को 4 लोगों की सुपारी देनी थी। एक पुलिस ऑफिसर था, एक लॉयर और तीसरा था जलाल का खास आदमी शंकर और चौथा था जलाल। आयशा उस तरह से पूछती है कि इन सभी को मारने का वो कितना लेगा। अब जलाल का नाम सुनकर उस तरह काफी हैरान था क्योंकि एक लड़की जलाल की सुपारी देने आई थी जो जलाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो आयशा से कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। जिसके बाद आयशा बाहर जाकर फिर से उस तरह का इंतजार करने लगती है। अब अगले दिन उस तरह जब बाहर देखता है तो देखता है कि आयशा अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। अब यह देखकर जलाल उसे बुलाता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ सोए तभी वो उसका काम करेगा। अब आयशा इसके लिए भी मान जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर हमें आयशा की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली आयशा जब स्कूल में थी तो उसे महबूब नाम के लड़के से प्यार हो गया। जिसके बाद जब वो दोनों कॉलेज में आए तो उनके घर वालों को भी पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात से उनके घर वाले काफी नाराज थे। आयशा के पापा ने महबूब से कहा कि अगर वो अच्छे पैसे कमाएगा तभी वह आयशा की शादी उसके साथ करवा देंगे। अब यह सुनने के बाद महबूब ने कहा कि वो 6 महीने का उसे टाइम दे, वो अच्छे पैसे कमाएगा। जिसके बाद महबूब 6 महीने के लिए चला गया और जब वह वापस आया तो उसके पास काफी सारे पैसे थे। यह देखकर आयशा के पापा काफी इंप्रेस हो गए और उन दोनों की शादी करवा दी। जिसके बाद आयशा और महबूब अपने घर में शिफ्ट हो गए। अब कुछ टाइम बीत गया और एक दिन जब महबूब घर पर आया तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, यहाँ तक कि उसे गोली भी लगी थी। यह देखकर आयशा काफी डर गई और यहाँ पर आयशा को पता चला कि एक्चुअली महबूब भले ही अकाउंटिंग का काम करता है लेकिन वो जलाल के लिए काम करता है। महबूब आयशा को बताता है कि उसे किसी भी काम में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से उसने जलाल का काम ले लिया। संगीत, उसे पहले पता नहीं था कि जलाल क्या काम करता है, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली उसके सारे पैसे जो आते हैं वो किडनैपिंग के, एक्सटॉर्शन के, यह सारे पैसे होते हैं। बट महबूब को भी काफी पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने यह काम करना कंटिन्यू रखा। अब यह सुनने पर आयशा कहती है कि उसे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए वह चाहती थी कि महबूब यह काम छोड़ दे। अब यह सुनकर महबूब कहता है कि जलाल ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ता। जिस पर आयशा कहती है कि अब महबूब को चूज करना होगा कि उसे आयशा चाहिए या फिर जलाल के लिए यह जॉब। अब यह सुनने के बाद महबूब इसके लिए मान जाता है। आयशा उसे कहती है कि अगर महबूब ने जलाल की जॉब नहीं छोड़ी तो वो उसे खत्म कर देगी। संगीत, यह सुनने के बाद महबूब जलाल से जाकर बात करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि वो यहाँ पर जॉब करे। अब जलाल उसे हाँ कहता है और कहता है कि वह छोड़कर जा सकता है। संगीत, जिसके बाद महबूब काफी खुश होता है और वहां से जाने लगता है कि तभी जलाल का खास आदमी शंकर महबूब को मार देता है। जिसके संगीत बाद जब आयशा को पता चलता है कि महबूब की मौत हुई है तो वो पूरी तरह से टूट गई थी और कहीं ना कहीं महबूब की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। जिसके बाद आयशा को लगता है कि शायद लॉ से उसे जस्टिस मिल जाएगा। बट पुलिस वाला भी जलाल के साथ मिला हुआ था और जलाल का लॉयर भी साबित कर देता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें महबूब की ही गलती थी और महबूब भी यह सारे काम किया करता था, जिसकी वजह संगीत से उसे इंसाफ नहीं मिलता और इसी वजह से अब आयशा उस तरह के पास आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि वो उसे सुपारी दे और इन चारों लोगों को खत्म करे। बट जब उस तरह उसे इसके लिए मना करता है तो आयशा डिसाइड करती है कि वह खुद को खत्म करेगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा एक आंटी के यहाँ पर बिरयानी बनाने का काम करती है, तो वह उस तरह डिसाइड करता है कि वो अपने साथियों के साथ हमेशा के लिए यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वो उसी जगह पर जाता है
जहां पर आयशा काम करती थी और वहां से काफी सारी बिरयानी खरीद लेता है। अब आयशा जब उन पार्सल्स को डिक्की में रख रही थी तो देखती है कि वहां पर एक गन थी और आयशा उसे चुरा लेती है। संगीत, तो वही हम उस तरह को देखते हैं जो जाते वक्त जब आयशा को देख रहा था तो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद उस तरह जूली नाम की लड़की से मिलने जाता है जो कि डांसर थी और उसका और उस तरह का काफी खास कनेक्शन था। संगीत, जिसके बाद हम आयशा को देखते हैं जो उस इंस्पेक्टर को फॉलो करने लगती है जिसने महबूब को ही गुनहगार बताया था। वो एक्चुअली इंस्पेक्टर शादी करना चाहता था और अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था। अब आयशा डिसाइड करती है कि वो उसे शूट करेगी, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहां पर जलाल का लॉयर भी आता है जो कि उसी इंस्पेक्टर से मिलने आया था। अब आयशा जब उसे देखती है तो समझ नहीं पाती कि आखिर वो किसे मारे जिसकी वजह से उसके हाथों से कब भी टूट जाता है। तो वही इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद आयशा देखती है कि वो लॉयर वॉशरूम गया था। यह देखकर आयशा उसके पीछे वॉशरूम में जाती है और वो उसे शूट करने वाली थी बट उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। यह देखकर वो लॉयर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। यहां तक कि वो आयशा को गोली भी मारता है। जिसके बाद वो आयशा को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर उस तरह आता है और उस लॉयर को जान से मार देता है। जिसके बाद वो आयशा को अपने घर लेकर आता है और उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं उस तरह आयशा को पसंद करने लगा था। एक्चुअली उस तरह जब छोटा था तब उसके पापा को किसी ने मार दिया था और इसी वजह से उस तरह एक नाई के यहाँ पर जॉब करने लगा क्योंकि वो चाहता था कि वो भी उसके पापा की मौत का बदला ले। और एक दिन जब वो मर्डरर उस नाई के शॉप में आया तो उस तरह ने उसे उस तरह से ही मार दिया था, जिसके बाद से वो क्रिमिनल बन गया और उस तरह नहीं चाहता था कि उसकी तरह आयशा भी क्रिमिनल बने और इसी वजह से वह उसे बचा रहा था। अब उस तरह खान साहब को बताता है कि उसने लॉयर को मार दिया। अब यह सुनने पर खान साहब उसे कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए और यहाँ से कहीं चला जाए। जब तक वो नहीं कहते तब तक वो वापस ना आए। साथ ही वह उसे बताते हैं कि कुछ टाइम बाद नेपाल में जलाल कोई ड्रग की डील करने वाला है और उन्हें उसे रोकना होगा। अब यह सुनने के बाद उस तरह भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग नेपाल चले जाते हैं ताकि वह वहां पर अंडरग्राउंड हो सके और बाद में खान साहब का काम कर सके। तो वह आयशा किसी भी हाल में महबूब की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उस तरह उसे सिखाने लगता है कि गन कैसे चलाते हैं। तो वही उस तरह को पता चलता है कि जलाल वेपन्स की कोई डील करने वाला था, इसलिए वो अपने लोगों के साथ वहां पर जाता है। बट तभी वहां पर जलाल के लोग आते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और इस चक्कर में उस तरह के कुछ साथी मारे जाते हैं। तो वही उस तरह को पकड़ लिया जाता है और जलाल के आदमी जलाल को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने उस तरह को पकड़ लिया है। जिसके बाद जलाल उस तरह से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने जलाल के छोटे भाई को क्यों मारा। जलाल कहता है कि उसने बस उसके छोटे भाई को नहीं मारा बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी मारा है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मेंटली अनस्टेबल हो गई है। अब उस तरह उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम जलाल को देखते हैं जो अपनी वाइफ को पेंटिंग बनाता हुआ देखता है और उसके साथ बात करने लगता है। तब हम उसरा को देखते हैं जो जलाल के सारे आदमियों को पीट देता है और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों का अंतिम संस्कार करता है। अब यह देखकर आयशा को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसरा और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से निकलने वाले थे, बट उसरा आयशा की वजह से रुक गया था और उसकी वजह से उसके साथी रुक गए थे। इसलिए आयशा को लगता है कि इन सब की जान भी उसी की वजह से गई है। अब उस जरा और उसके साथी जब सो रहे थे तो आयशा वहां से निकल जाती है। अगले दिन उस तरह जब उठता है तो आयशा को ढूंढने लगता है, बट आयशा का कहीं पर भी पता नहीं चलता। यह देखकर वो काफी अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो वापस आता है, बट फिर भी आयशा का उसे पता नहीं चलता। तो वहीं हम जलाल को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और जब उसे पता चलता है कि उस तरह उसके चंगुल से भाग गया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद हम खान साहब को देखते हैं जो उस तरह से मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो अपने काम पर ध्यान दे और बेवजह पंगे ना ले। अब उस तरह उन्हें आयशा का आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो उसका पता लगाए। अब यह सुनकर खान साहब उसे कहते हैं कि वह पता लगा लेंगे। साथ ही खान साहब उस तरह को बताते हैं कि जलाला अपनी ड्रग डील करने वाला है, जहां पर उसके कई सारे साथी होंगे और इसी वजह से उस तरह को वहां पर जाकर उन्हें खत्म करना होगा। अब उस तरह उनका यह काम कर बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम उस तरह को देखते हैं जो आयशा के घर वालों से भी मिलता है। जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां पर आयशा बिरयानी बनाया करती थी, बट वहां पर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब एक दिन उस तरह को भनक लग जाती है कि आयशा कहां पर है। एक्चुअली गणपति विसर्जन चल रहा था और उस तरह जब वहां से गुजर रहा था तभी वह वहां पर आयशा को देखता है। एक्चुअली आयशा ने उसी पुलिस ऑफिसर से शादी की थी जिसने महबूब को मारा था और यह देखकर उस तरह समझ जाता है कि आयशा अभी भी अपना बदला लेना चाहती है, इसलिए वह चुपचाप आयशा पर नजर रखने लगता है। एक्चुअली आयशा ने अपनी आइडेंटिटी अपना नाम चेंज किया था, यहां तक कि वो बिरयानी वाली आंटी आयशा की मम्मी का रोल कर रही थी। अब यहां पर आयशा अपने हस्बैंड के साथ शंकर से मिलने जाती है, जहां पर शंकर आयशा को देखकर पूरी तरह से उस पर लट्टू हो गया था। अब आयशा भी विसर्जन के बहाने शंकर के साथ डांस करने लगती है और जब वो देखती है कि उनके आसपास कोई भी नहीं था तो वो अपनी रिंग को निकाल देती है। एक्चुअली उसकी रिंग में एक स्क्रू था जिसे वो जोर से शंकर के नेक में घुसा देती है और शंकर की वहीं पर मौत हो जाती है।
जब शंकर का एक आदमी आयशा को ऐसा करता हुआ देखता है तो वह उसके ऊपर हमला करने वाला था कि तभी वहां पर उस तरह आता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वह वहां से गायब हो जाता है और आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब आयशा जब अपने घर आती है तो देखती है कि उस तरह वहां पर आ गया था। अब आयशा उस तरह से कहती है कि वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। बट उस तरह आयशा से दूर रहना नहीं चाहता था। उसे अब आयशा से प्यार हो गया था, लेकिन वो जानता था कि आयशा को अपना मिशन पूरा करना है। इसलिए वो आयशा से कहता है कि आयशा ने उसे कहा था कि वो उसके साथ सोएगी। अब यह सुनने के बाद आयशा अपने कपड़े उतारने लगती है, बट उस तरह उसके साथ यह सब कुछ कर नहीं पाता। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि जब तक आयशा जलाल को नहीं मारती तब तक वो लोग आयशा पर नजर रखेंगे और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करके रहेंगे। जिसके बाद उस तरह और उसके लोग कंटिन्यूअसली आयशा पर नजर रखने लगते हैं कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली आयशा के बारे में खान सर को पता चल गया था और खान साहब ने आयशा को अपने पास बुलाया, जिसके बाद उन्होंने उसे ट्रेन किया ताकि आयशा अपना बदला खुद ले सके। अब एक दिन आयशा खान साहब से एक ट्रेन में मिलती है और दोनों मिलकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं कि तभी उस तरह को पता चलता है कि आयशा के हस्बैंड को डाउट हो चुका है और वो स्टेशन पर खान साहब और आयशा को पकड़ने के लिए तैयार है। अब यह बात पता चलते ही उस तरह तुरंत वहां पर आ जाता है और खान साहब को रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर खान साहब को लगता है कि फिर से उस तरह उनके काम के बीच आ रहा है, इसलिए वह उसे पीटने लगते हैं। अब इस बार उस तरह भी उन्हें बहुत ज्यादा पीट देता है, जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि एक्चुअली आयशा का हस्बैंड स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा है। अब यह सुनते ही आयशा तुरंत ट्रेन से उतर जाती है, जिसके बाद उत्सर और खान साहब को इंस्पेक्टर पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो खान साहब से कहता है कि वो चले जाए, बट खान साहब और इसके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर गोलियां मारने लगता है, जिसके बाद उस सराना को भी नेक में गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। तो वही खान साहब को भी बहुत ज्यादा गोलियां लगी थी। अब यह बात जैसे ही आयशा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। तो वही इंस्पेक्टर काफी ज्यादा खुश था और वो मीडिया को बताता है कि किस तरह से उसने उस तरह को मार दिया। अब यह बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज्यादा रो रही थी कि तभी वहां पर उसका हस्बैंड आता है। अब वैसे तो आयशा चाहती तो यहां से भाग सकती थी, बट उसे अपना बदला पूरा करना था। तभी उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उसने उस तरह को मार दिया था, जिसकी वजह से जलाल उनके ऊपर काफी खुश था और जलाल ने उन्हें स्पेन बुलाया है। यह सुनकर आयशा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे जलाल को मारना था। इसलिए वो अपने पति के साथ स्पेन चली जाती है, जहां पर एक फंक्शन चल रहा था और वो मौका देखकर जलाल के ऊपर अटैक करने वाली थी कि तभी जलाल उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आयशा के हस्बैंड को पता चल गया था कि आयशा पहले से ही जलाल को मारना चाहती है, क्योंकि जब उसने खान साहब को शूट किया था तो खान साहब के वॉलेट में उसे आयशा की आईडी मिली थी, जो कि उन्हें उस तरह नहीं दी थी ताकि वो आयशा का पता लगा सके। और यहाँ पर आयशा के हस्बैंड को पता चल गया था कि उसका असली नाम आयशा है और उसका क्या मकसद है, और इसी वजह से वो उसे स्पेन लेकर आया था। अब जलाल आयशा को कैद कर लेता है और आयशा से कहता है कि वो जानता है कि उस तरह जिंदा है, क्योंकि अगर उस तरह सच में मरा हुआ होता तो जलाल को एक सुकून फील होता, मगर उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि उस तरह जिंदा है और वो आयशा के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो आयशा को अपने पास रखता है। साथ ही वह आयशा से कहता है कि वह अपने हस्बैंड को मार दे, नहीं तो वह उसे मार देगा। जिसके बाद आयशा अपने पति को मार देती है और जलाल आयशा को अपने घर में कैद करके रखता है। जिसके बाद हम उस तरह को देखते हैं जो कि जिंदा था। एक्चुअली उसके लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाला था, जिसके बाद जूली के यहाँ उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और उस तरह ठीक हो जाता है, और जैसे ही वह ठीक होता है वो सबसे पहले अपना पासपोर्ट ढूंढता है ताकि वह स्पेन में जलाल के पास जा सके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आयशा वहां पर है। इसलिए वो स्पेन जाता है और एक एक करके जलाल के लोगों को मारने लगता है। तभी उसके सामने जलाल की वाइफ राबी आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली राबिया भी खान साहब के साथ मिली हुई थी। एक्चुअली उसे जलाल से प्यार हो गया था, लेकिन जलाल तब बस एक गैंगस्टर था। बट बाद में राबिया को पता चल गया कि जलाल आईएसआई के साथ मिल चुका है और अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि टेररिस्ट बन चुका है, और इसी वजह से राबिया ने खान साहब को कॉल किया और उनसे कहा कि वो जलाल को रोके। बट तभी वहां पर उसके देवर ने उसकी सारी बातें सुन ली, जिसके बाद वो जलाल को बताना चाहता था, पर जलाल अभी सिटी में नहीं था, इसलिए वो राबिया को पीटने लगा। अब राबिया अपने आप को बचाने के लिए अपने देवर को शूट करना चाहती थी। अब उनकी यह आवाज सुनकर वहां पर उस तरह भी आ गया जो कि तब जलाल के लिए काम किया करता था। अब राबिया उस तरह को बताती है कि कैसे जलाल पहले बस एक गैंगस्टर था, बट अब वो टेररिस्ट बन चुका है और बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब यह बात सुनकर उस तरह भी राबिया का साथ देता है। वो राबिया से कहता है कि वो जलाल के भाई को मत मारे, वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। बट जब जलाल का भाई उनके ऊपर अटैक करने वाला था तो राबिया उसे शूट कर देती है और इस तरह से उसके देवर की मौत हो जाती है। यह देखकर उस तरह राबिया से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, बट राबिया की कंडीशन काफी खराब थी और वो यहाँ से निकल नहीं सकती थी, इसलिए वो उस तरह से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। जिसके बाद उस तरह राबिया से कहता है कि वो जोर जोर से चिल्लाए कि उस तरह ने जलाल के भाई को मारा है, ताकि सबको ऐसे लगे कि उस तरह जलाल के भाई को मारकर भाग गया। जिसके बाद राबिया ऐसा ही करती है और उस तरह वहां से भाग निकलता है।
जिसके बाद उस तरह खान साहब से मिलता है और खान साहब ने उसकी मदद की थी। अब यहाँ पर राबिया उस तरह को वो जेल की चाबी देती है जहाँ पर जलाल ने आयशा को कैद करके रखा था और उसे कहती है कि वो यहाँ से उसे लेकर चला जाए, जिस पर उस तरह राबिया से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। बट राबिया इसके लिए मना करती है क्योंकि जब यह सब कुछ हुआ था तो राबिया प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया था और राबिया को लगता है कि उसके बच्चे की आत्मा यहीं पर है और इसी वजह से वो यहीं पर रुकना चाहती थी। अब यह बात सुनने के बाद उस तरह जाकर आयशा को आज़ाद करता है, जिसके बाद वो एक एक करके जलाल के लोगों को मारने लगता है, जो देखकर आयशा भी काफी हैरान थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस तरह उससे इतना प्यार करता होगा। जिसके बाद उस तरह उसे कहता है कि जलाल को मारे बिना वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो लोग वहां पर आने लगते हैं जहां पर जलाल था। तो वहीं जलाल का एक आदमी बच गया था और वो जलाल को कॉल करके बताता कि उस तरह ने किस तरह से उनके लोगों को मारा है और राबिया भी उससे मिली हुई है। अब यह सुनकर जलाल काफी हैरान था क्योंकि वो राबिया से बहुत प्यार करता था और राबिया ने उसे धोखा दिया था, बट फिर भी वह राबिया से कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद हम जलाल को देखते हैं, जलाल को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और आखिरकार जब वो उसे मारने वाला था तभी वह रुक जाता है। जिसके बाद वो वहां पर आयशा को बुलाता है और आयशा अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए खुद जलाल को मारती है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि आयशा ने अपने सिंगिंग क्लासेस स्टार्ट किए थे, जहां पर वह बच्चों को सिंगिंग सिखाया करती थी और वहीं पर उस तरह और उसके साथी भी सिंगिंग सीखने के लिए आया करते थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली खान साहब भी जिंदा थे और उनकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। जब उनसे मिलने के लिए उस तरह वहां पर जाता है तो खान साहब उससे कहते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बस एक जलाल को मारा है, बट जलाल जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यह सुनकर उस तरह उनसे कहता है कि वो जब भी उसे बुलाएंगे वो आ जाएगा और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो यह थी ओ रोमियो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।